ऑटोकैड के अंदर हम लोगों को बाज़ औक़ात अपने ऑब्जेक्ट्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज करना पड़ता है, उनका साइज़ चेंज करना पड़ता है या उनको स्ट्रेच करके छोटा बड़ा करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग ऑटोकैड के अंदर एक कमांड इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेच। तो स्ट्रेच के अंदर 3 ऑप्शन अगर सब ऑप्शन होते हैं, जिसके जैसे नंबर 1 पे है ग्रिप सिलेक्शन, और दूसरा है क्रॉस सेक्शन विंडो, और तीसरा है क्रॉसिंग पॉलीगॉन। तो मैं बारी बारी इन तमाम ऑप्शन को अपना डिस्कस करूंगा, और उसके अलावा स्ट्रेच को हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो चले आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोकैड के अंदर मैंने ये 2017 ओपन किया हुआ है। तो ये मैंने कुछ खुद से रफली से कुछ स्केच ड्रा किए हुए हैं ताकि हम स्ट्रेच को ठीक तरीके से समझ सकें। फॉर एग्जांपल हम पहले लाइन के ऊपर स्ट्रेच अप्लाई करते हैं। तो स्ट्रेच पहले तो ये है कि अगर आप माउस से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर स्ट्रेच कमांड अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने ये देखा सिलेक्ट किया, उसके बाद माउस लेके गया तो ये इसके ऊपर ये स्ट्रेच और साथ में उसकी लेंथ को और बता रहा है कि इस तरह स्ट्रेच हो सकती है। अगर आपको वैसे स्ट्रेच अप्लाई करनी है तो इसकी शार्ट की एस है, एस लिख के आप इंटर करेंगे तो आपकी स्ट्रेच कमांड अप्लाई हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे ये ऊपर भी स्ट्रेच कमांड आपको मिल सकती है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन के ऊपर स्ट्रेच करता हूँ, तो मैं इसके ये लास्ट पॉइंट को मैंने पकड़ा और इसको मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहूँ इसको खींच के ले जाऊँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 यूनिट तक लेके जाता हूँ, तो अब ये देखें ये इसकी लेंथ में 5 यूनिट का इजाफा हो गया है। इसी तरह मैं अगर इसके स्ट्रेच लाइन को स्ट्रेच करते हुए इसके एंगल में कुछ चेंजिंग चाहता हूँ या इसको लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके 90 एंगल लगाता जाता हूँ, तो उसके लिए आप कीपैड के ऊपर टैब की प्रेस करके इसके एंगल देंगे तो ये आपका स्ट्रेच की कमांड अप्लाई हो जाएगी। मैं इसके ऊपर 90 अप्लाई करता हूँ तो ये देखें ये 90, यानी आपने टैब की को प्रेस करके रखना है और साथ में अपना रिक्वायर्ड एंगल लगा देना है। तो ये देखें ये 90 डिग्री के ऊपर ये लाइन स्ट्रेच हो गई है। तो उसके अलावा मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, तो ये आपकी जो स्ट्रेच है वो साइडों पे होगी। अगर आप सेंटर पे पिक करेंगे तो ये स्ट्रेच की बजाय डिस्प्लेसमेंट या मूव की कमांड अप्लाई इसके ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 यूनिट तक करता हूँ स्ट्रेच, तो अब ये देखें ये मूव हो गई है स्ट्रेच होने की बजाय। तो ये एक लाइन में ऑप्शन था, इसको हम ग्रिप सिलेक्शन बोलते हैं कि इसके ग्रिप को, जैसे ये पॉइंट्स हैं ये इसके ग्रिप पॉइंट हैं। तो अगर मैं ये एक रेक्टेंगल को पकड़ूं तो अब ये देखें मैं इसको एक सिंगल पॉइंट से इसको जितना मर्जी चाहे स्ट्रेच कर सकता हूं। उसके अलावा इसमें स्ट्रेच में क्या है कि अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और एक चीज़ मैंने पहले सिलेक्शन में मूव और कॉपी में बताया था कि आप लेफ़्ट साइड से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे स्ट्रेच के अंदर ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसके लिए आपको लाजमी राइट से लेफ़्ट आते हुए ये सिलेक्ट करना है, और ये जो ग्रीन विंडो होगी यही स्ट्रेच के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये देखिए जैसे ही मैं इसको सिलेक्शन के लिए आता हूँ तो ये ग्रीन सी विंडो बन जाती है, ये स्ट्रेच के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसके लिए क्या है कि आप ये इसका एक पॉइंट करें और शिफ्ट की को प्रेस करते हुए आप एक सिलेक्ट करें और फिर दूसरा सेलेक्ट करें, और फिर उसके बाद आप इसका बेस पॉइंट लें और जिधर आपको ये स्ट्रेच करना है उधर आप जाके उसका डिस्टेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके 4 यूनिट तक मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, तो मैं 4 लेके एंटर करता हूँ तो ये देखिए ये 4 यूनिट तक ये साइज़ इसका जो है वो राइट साइड में स्ट्रेच हो गया। इसी तरह अगर आपको ऊपर की तरफ इसको स्ट्रेच करना है तो शिफ्ट की प्रेस करके एक कॉर्नर सेलेक्ट किया, दूसरा, और उसके बाद आप बेस पॉइंट लें तो ये आपको जितना चाहिए, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 4 यूनिट तक रख देता हूँ, तो 4 लिख के मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें मेरा जो स्क्वायर था या रेक्टेंगल जो थी वो स्ट्रेच ऊपर की जानिब हो गई है। इसी में ये सेंटर में जो ये पॉइंट है अगर आप इसको लेंगे तो ये स्ट्रेच की बजाय ये मूव के लिए इस्तेमाल होगा। ये देखें आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप ये ग्रिप मेथड में आप अगर ये पॉलीगॉन के ऊपर अप्लाई करें तो ये सेम होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये पॉलीगॉन को और इसके किसी एक पॉइंट को लूँ तो ये देखें ये मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया है। या सेम इसको ग्रिप के लिए आप इसके ज़्यादा पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे
और उसके बाद बारी बारी इसके तमाम कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे जो आपको स्ट्रेच करने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये 4 साइड करनी है तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली है, और उसके बाद कोई एक बेस पॉइंट, तो मैं ये बेस पॉइंट लेता हूँ और उसके बाद जितना आपको चाहिए आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेच की कमांड अगर हम सर्कल पे अप्लाई करें तो ये सर्कल जो एक राउंड शेप में होता है वो स्ट्रेच नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका जो है वो साइज़ जो है वो वेरी करेगा। जैसे हम देख लेते हैं, अगर सर्कल पे आए तो मैंने ये सिलेक्ट किया, तो अब ये देखें कि इसमें अगर आप सेंटर से पिक करेंगे तो ये मूव की कमांड की तरह या डिस्प्लेसमेंट, इसकी लोकेशन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साइड को पिक करेंगे किसी भी, तो ये आप देख रहे हैं ये इसका वो साथ साथ इसका रेडियस भी बता रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल में क्या इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा स्ट्रेच कमांड में। इसी तरह अगर स्ट्रेच कमांड को हम किसी, ये एक एलिप्स है मैंने लगाया हुआ, इसके ऊपर अप्लाई करें तो सेंटर का पॉइंट अगर आप पिक करेंगे तो सेम ये मूव की तरह इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप इसके साइड को लेंगे तो ये साइड में जितना आपको चाहिए आप डिस्टेंस दे सकते हैं, उतना आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी तरह वर्टिकल एक्सिस के अंदर आपको इसको स्ट्रेच करना है तो आप वर्टिकली इसको ले जाके आप इसको जितने भी, मतलब मैं 4 यूनिट देता हूँ तो 4 यूनिट तक ये इसमें स्ट्रेच हो गया है। तो ये जो था ये ग्रिप सिलेक्शन मेथड था कि आप इसके पॉइंट्स को ग्रिप्स करके स्ट्रेच कमांड अप्लाई करेंगे। इसमें मैंने बताया कि शुरू में दूसरा ऑप्शन है विंडो क्रॉस सिलेक्शन का, उसके लिए मैंने ये 2 छोटे से डायग्राम रफली से बनाए हुए हैं, तो इनके ऊपर हम वो विंडो सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने विंडो सिलेक्शन की, अब इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ। तो विंडो सिलेक्शन के लिए क्या करूँगा मैं कि मैं ये राइट से इसको लेके आके सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए इसमें क्या करूँगा मैं, ये जो सर्कल है इसको छोड़ दूँगा, तो ये मैंने स्ट्रेच करना है। उसके बाद आप बेस पॉइंट लेंगे और आप जिधर चाहे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्ट्रेच की कमांड अप्लाई करता हूँ और ये विंडो सिलेक्शन मैंने की। फर्स्ट में ये सर्कल को सिलेक्ट नहीं करूँगा, सिर्फ ये जो रफ सा मैंने रेंज सा बनाया इसको सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक, और इसके बाद ये बेस पॉइंट आप इसको जिधर चाहे आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें ये इसका जो नाब या जो भी सर्कल था वो स्ट्रेच नहीं हुआ, वो अपनी जगह पे ही है। मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ तो दोबारा अप्लाई अगर आप चाहते हैं कि ये सर्कल भी इसके साथ आए तो मैं ये विंडो सेलेक्ट करता हूँ, इसमें मैं ये सर्कल को भी ले लूँगा। तो अभी आप इसके बेस पॉइंट से इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये सर्कल अपने साथ उसका सिमिलर डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच होता जाएगा, जितना आपको चाहिए आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। सेम यही कमांड हम विंडो सिलेक्शन की इस ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हैं, तो इसमें के लिए सेम स्ट्रेच की कमांड अप्लाई करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्शन की और बेस पॉइंट, तो अब बेस से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि साथ में सर्कल को भी आप स्ट्रेच करें तो आप सर्कल को सेलेक्ट करेंगे साथ में बेस पॉइंट, और उसके बाद ये आप जिधर भी लेके जाएं तो ये आपका स्ट्रेच हो जाएगा। इसी तरह मैंने शुरू में बताया कि इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी होती है, तो उसके लिए ये एक्सप्रेस टूल के अंदर आप जाएं तो मॉडिफाई के अंदर ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्ट्रेच है। इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे ये साइड स्ट्रेच करनी है, एक ये और एक ये, तो उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंटर, और अब मैं बेस पॉइंट लेता हूँ तो आप ये देखें कि ये दोनों जगह मेरी स्ट्रेच हो रही हैं, तो ये मल्टीपल है। अगर आप इसको आगे और ले जाएंगे तो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो स्ट्रेच नहीं हो रही, ये अपनी जगह पर रहेगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरह हम इसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इसमें मैंने तीसरा ऑप्शन जो बताया था वो क्रॉसिंग पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के अंदर के लिए मैंने ये एक मेरे पास कुछ स्केच है, इसको मैंने अभी पॉलीगॉन मेथड से स्ट्रेच करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि S लिख के इंटर, और उसके बाद पॉलीगॉन के लिए आप CP लिख के दोबारा इंटर करेंगे
तो ये आपका जो है वो पॉलीगॉन क्रॉसिंग मेथड एक्टिव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आप जहाँ से आपको स्ट्रेच करना है वो सिलेक्ट करें। मैं मसलन यहाँ से शुरू करता हूँ, ये मुझे चाहिए, आगे ये चाहिए मुझे। ये विंडो जो है वो इसी तरह, यानी ये जो स्टार्ट है वो यहाँ पे रहे, लेकिन आगे जहाँ तक मैं इसको स्ट्रेच करूँ ये विंडो का साइज़ उसी तरह बड़ा होता जाए। तो मैं इस विंडो को अंदर रखते हुए इसको सिलेक्ट करता हूँ और आगे जाके जहाँ मैं अपने ये ग्रिड स्टेशन को भी ले लेता हूँ और आगे, और जहाँ तक आप चाहते हैं कि मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप आके राइट क्लिक करके इंटर करें। तो ये आपकी स्ट्रेच जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया है। आप अभी इसका बेस पॉइंट लेंगे और उसके बाद जितना आपको अगर कोई डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के हिसाब से, या वैसे ही अगर आपके पास पॉइंट है तो वहाँ पे के हिसाब से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। मसलन मैं इसको इतना स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो ये आप देखें कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेच हो गया है। इसमें आप ये विंडो देख सकते हैं, तो जो उसका ओरिजिनल पॉइंट था वो वहीं पे है, लेकिन ये विंडो स्ट्रेच होती होती यहाँ तक हो गई है। इसमें अगर मैं यही कमांड जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करूँ, तो मैं दोबारा स्ट्रेच की कमांड अप्लाई करता हूँ, एस लिख के इंटर, और क्रॉसिंग पॉलीगॉन के लिए आप CP लिख के इंटर करेंगे और उसके बाद आप पॉलीगॉन से अपना सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ये मैं विंडो बना रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा कि मुझे ये जो मेरी विंडो है मुझे इसको स्ट्रेच नहीं करना, ये यहीं पर है, बाकी ऑब्जेक्ट को मुझे स्ट्रेच करना है। तो उसके लिए मैं बाकी सबको सिलेक्ट कर लूँगा और विंडो को छोड़ दूँगा। उसके बाद ये इंटर, दोबारा इंटर, और उसके बाद आप बेस पॉइंट ले और जितना आपको डिस्टेंस चाहिए या अपनी मर्ज़ी से आप स्ट्रेच करना चाहें तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इसमें आप ये देखें आपकी ये जो विंडो है वो वहीं पे ही है, वो स्ट्रेच नहीं हुई, सिर्फ आपकी जो वॉल थी वो स्ट्रेच हुई है। तो ये है क्रॉसिंग पॉलीगॉन। तो आज के वीडियो के अंदर हमने ये तीन चीज़ें स्ट्रेच के अंदर डिस्कस की, ग्रिप सिलेक्शन और क्रॉसिंग विंडो जो मैंने पहले बताया, और ये लास्ट में जो है वो क्रॉसिंग पॉलीगॉन है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया या आप और कोई ऑटोकैड के मतलब या टोटल स्टेशन के मतलब आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, आमिर शहजाद 216 लिख के आप इंटर करें तो आपको मेरा ये चैनल मिल जाएगा, और यहाँ से आप मुझे सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो मिल जाए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये अगर आप देखें तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं तो आपको यहाँ पे मेरे ये टोटल स्टेशन के 1 और 2 और ये 3 प्लेलिस्ट मुझे मेरी आपको टोटल स्टेशन की मिल जाएगी। इसके अलावा टिप्स और ट्रिक्स हैं, ऑटोकैड फॉर बिगिनर है और एडवांस लेवल का ऑटोकैड है। ये तमाम वीडियोस आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।